आंतरिक खुशी की ओर कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भगवान को मैं क्यों याद करूं? क्या रोल है उनका मेरे जीवन में, जबकि जीवन में इतनी दुख और अशांति है। मैंने पूछा, क्या आप बचपन से उन्हें नहीं आप मानते थे? कहा नहीं, मानता तो था, लेकिन वो कुछ कभी सुनता ही नहीं है मेरी। मैंने कहा, आप उन्हें क्या सुनाने की कोशिश करते हैं? बोले ये कि मैं उन्हें कहता हूँ मेरा ये कार्य कर दो, मेरी अच्छी जॉब लगा दो, मेरा अच्छा घर बना दो, मेरी कुछ पैतृक संपत्ति जो कहीं ना कहीं फंसी हुई है, उसका केस फाइनल नहीं हो पा रहा है, वो कर दो। परंतु कुछ भी नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं करता है। वो किस लिए मेरा माता पिता बंधु सखा है? क्यों मैं उन्हें याद करूं? ढकोसला है, ढकोसला ये सभी। मैंने उनसे कहा, राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्रों पर सिखलाया जाता है, ये राजयोग एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो व्यक्ति को पहले अपने आप से जोड़ता है, ईश्वर से रिक्वेस्ट करने वाले, ईश्वर से अपनी अर्जी रखने वाले। आप हैं कौन? पहले खुद तो पहचानिए। जब खुद को आप नहीं पहचानते हैं तो क्या हैसियत है आपकी जो भगवान को आदेश दे दे? अपनी चॉइस पर चॉइस रखे जा रहे हैं उनके सामने। जब न तब एक इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा उन पर थोपते जा रहे हैं। पहले खुद को समझिए तो सही, क्यों ऐसी हुज्जत आती है मन में कि मैं अपनापन समझकर ईश्वर को मैं अपनी बात कह रहा हूं? कुछ तो कारण होगा। जानिए आप पहले स्वयं को, तब आप मानेंगे आप एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है और बहुत कुछ तो आप कर्म करके भी हासिल कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में ईश्वर से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने बहुत कुछ आपके लिए फ्री छोड़ा है। इसलिए उठिए, जागिए, अपने को पहचानिए और राजयोग सीखकर अपने आप से मिलिए। अपने आप के कद को मापिए, आप हैं कौन? जीवन की परिस्थितियां आपके सामने बहुत छोटी है, आप बहुत बड़े हैं। सेल्फ एस्टीम की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जगाइए उसे और फिर देखिए आपके सारे शत्रु, आपकी सारी विपरीत परिस्थितियां अपने आप सरेंडर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आप इतना ही याद रखिए, आज के विषय के हिसाब से लेसन, आप शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। ये शरीर आपका एक वस्त्र है, लेकिन आप इस शरीर में विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा, सितारे के समान चमकती हुई एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। शरीर के रिश्ते नाते बहुत सारे हैं। शरीर तो एक वस्त्र है। आप नया वस्त्र लेंगे, नए रिश्ते नाते मिलेंगे। पहले भी आपका एक दूसरा वस्त्र था, यानी दूसरा जन्म था, दूसरे रिश्ते नाते थे। ये तो बदलते हैं, लेकिन आप एक आत्मा हैं और आत्मा के दृष्टिकोण से आप परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक प्रकाश पुंज है, एक महाज्योति है, जिसे सभी धर्मों में भगवान
गॉड, प्रभु, ईश्वर कहकर याद किया जाता है। ऐसे सर्वोच्च पिता के संतान आप भी आत्मा है। हाँ, सच है ये। पहचानिए अपने आप को। अपने मन के ऊपर से बहुत सारे लेयर हटाइए। आप किसी विशेष जाति, धर्म, देश, प्रांत के नहीं, परंतु इन सभी भेदभाव से ऊपर उठकर आप एक आत्मा है, शक्तिपुंज, अनंत शक्तियों के स्रोत, परमात्मा के संतान। बच्चे बन जाइए उनके। उन्हें सजेशन नहीं दीजिए, बच्चे बन जाइए और फिर देखिए वो सारी समस्याओं का समाधान करता है। उन्हें प्यार से बातें कीजिए,